सभी को गुड क्या है इवनिंग। कल आवाज नहीं है कंफर्म? क्या करो यार। हेलो हेलो, आ रही है आज तो? अब तो आएगी। चलो हैं, फिर से थोड़ी पढ़ेंगे यार। वो हिंदी वाला डाल देंगे उनको यार, हिंदी में समझ लेंगे, टर्म्स पूछ लेंगे। और डॉक्टर की बात कर रहे थे, काफी कुछ बातें आपसे हुई। अब देखो डॉक्टर में जो फॉर्मूला हमारे पास बना था, वो फॉर्मूला यहाँ पर कुछ ऐसा था। क्या फॉर्मूला था भाई? एन डैश इक्वल्स टू ब्रैकेट ऑन ब्रैकेट क्लोज इनटू एन डिवाइडर बी बी प्लस माइनस माइनस प्लस बी ऑफिसर और बी सर्वेंट होता है। ऐसा पढ़ा था। ये फॉर्मूला यहाँ पर कैसे बना था ये मैंने आपको समझाया था कि कैसे बनता है। ठीक है, तो हम बोलते हैं यहाँ पर फॉर्मूला बनाते कैसे, कॉन्सेप्ट क्या, ये तो हमने समझा दिया। अब आप बात करते हैं उसको यूज कैसे करते हैं। एग्जाम में पेपर में जब क्वेश्चन आता है तो पेपर ऑब्जेक्टिव होता है, क्वेश्चन हमेशा लैंग्वेज में आता है। क्वेश्चन आपको देगा तो वहां पर हम सीधा एन डैश का फॉर्मूला लगाएंगे और इससे अपरेंट फ्रीक्वेंसी का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। कैसे करते हैं इस फॉर्मूले को यूज कैसे करते हैं, तो मैं आपको समझा रहा हूँ भाई कुछ केसेस लेकर। तो देखो केस फर्स्ट की बात करते हैं। केस फर्स्ट में आपको समझाया जा रहा है कि यहाँ पर एक सोर्स होता है और एक ऑब्जर्वर होता है, और यहाँ पर अगर देखें तो ऑब्जर्वर रेस्ट कंडीशन फास्ट में आता है बीएस स्पीड से एन फ्रीक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस करता है। क्वेश्चन में देखो, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा डब्ल्यू का, हमेशा क्वेश्चन लैंग्वेज में क्वेश्चन वो लिख कर देगा कौन रेस्ट में है कौन मोशन में, उसके हिसाब से आपको डायग्राम प्लॉट करना है, क्वेश्चन को रखना है। वो लिख के देगा कि ऑब्जर्वर रेस्ट कंडीशन में और एक सोर्स यहाँ पर है, वो इतनी स्पीड से इतनी फ्रीक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस करता है इसके पास आता है। तो जैसे उसने लिख के दिया, हमने यहाँ पर पढ़ा, हमने कहा यार ये रेस्ट में ये पास में आ रहा, तो हम डायग्राम बनाने के बाद हम केस को स्टार्ट करें। जैसे डायग्राम आप बना के फ्री होंगे, ये डायग्राम आपको खुद को बनाना है, ये लैंग्वेज में मिलेगा आपको। वो बोलेगा ऑब्जर्वर रेस्ट कंडीशन में और एक सोर्स यहाँ पर है, स्पीड से फ्रीक्वेंसी का साउंड बनाते हैं इसके पास आ रहा है। तो आपको पता लग गया कि यहाँ पर जैसे डायग्राम बना के बनाते हैं, आपको पता लग जाएगा इस क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी बढ़ने वाला कैसे, घटने वाला कैसे, पता ये बढ़ने वाला कैसे पास में आ रहा है, तो उसके हिसाब से आपको साइन कन्वेंशन यहाँ पर लगा। अब देखो यहाँ पर ये पास में आ रहा है, फ्रीक्वेंसी को बढ़ने वाला केस है, तो हमें पता लग गया कि इस केस में एन डैश का वैल्यू एन से ज्यादा होगा। ये एन डैश सुनेगा अपने फ्रीक्वेंसी और ये एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है, तो एन डैश का वैल्यू एन से क्या होगा, ज्यादा होगा। अब एन डैश का वैल्यू एन से ज्यादा होगा, लेकिन कितना होगा ये जानना चाहते हैं, तो हम इसके लिए फॉर्मूला वो लगाते हैं। और वो कैसे लगाते हैं, बोले ब्रैकेट ऑन ब्रैकेट क्लोज इनटू एन डिवाइड। हमें पता वो ऊपर क्या है, बी एन डी ओ। वी ओ मतलब ऑफिसर, मतलब ऑब्जर्वर, और ऑब्जर्वर क्या है, तो इसका मतलब ऊपर बी अकेला होगा, ये तो जीरो हो गया ना यार। और नीचे दोनों होंगे बी और बी एस डी। देना है कि इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए तो डिनोमिनेटर क्या होगा, कम, तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर एन डैश का फॉर्मूला ऐसा। इस केस में अगर देखें तो एन डैश अब एक्चुअल में फॉर्मूला आया कहां से, तब कैसे आया था, मैंने बताया था कि तो सोर्स पास में जाता है तो लैम्डा श्रिंक होता है, लैम्डा कम हो जाता है, बीटी माइनस बीएस इनटू टी आया था, नहीं आया था? वो हमें पता तो होना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि उसको बार बार अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि बार बार अगर अप्लाई करेंगे तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। पता होना चाहिए कि यार ऐसे होता है, इस पे से ऐसा होता है, पर हम उसको ऐसे लगाएंगे कन्वेंशन से, यार फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो नीचे यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा, सीधा अप्लाई कर देंगे। इस केस में एन डैश का फॉर्मूला ऐसा होगा। अब एक बात और समझे, जब यहाँ पर एन डैश की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक चीज की बात और कर सकते हैं, लैम्डा डैश। कभी हम कौन मोशन है, और जब सोर्स मोशन में है तो बताओ फ्रीक्वेंसी का फैक्टर कौन होता है, लैम्डा। तो कभी कभी अच्छा एग्जामिनर आपसे क्या करता है, एन डैश नहीं पूछता, लैम्डा डैश पूछता। अरे एन डैश तो दुनिया जानती है, वो क्या पूछता, कैलकुलेट अपरेंट वेवलेंथ, तो आपसे लैम्डा डैश पूछता है। अब उसको फाइंड करना होता है, तो वो कैसे फाइंड करना है, जो भी एन डैश का फॉर्मूला है सबसे पहले तो ये लिखेंगे आप, इससे ही उसको फाइंड करें। तो हमने बोला यहाँ पर ये फॉर्मूला तो हम लिख लेंगे, इसको देखकर इसको लिख लेंगे, लिखने के बाद इसी फॉर्मूले को मैनेज करेंगे। बोले कैसे, बोले वी एन डैश को क्या बोल सकते हैं, वी अपॉन लैम्डा डैश होता है ऐसा, वी अपॉन लैम्डा डैश होगा, क्योंकि हमें पता वी तो चेंज होता ही नहीं है, लैम्डा चेंज हुआ इसलिए एन डैश हुआ। तो वी अपॉन लैम्डा डैश यहाँ पे लिखेंगे वी अपॉन वी माइनस वी एस होगा, और ये हम लिखेंगे वी अपॉन लैम्डा। एन है तो वी अपॉन लैम्डा, एन है वी अपॉन लैम्डा डैश, वी से वी कैंसिल आउट, पूरे फॉर्मूला को उल्टा कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, लैम्डा डैश आ जाएगा। बताओ लैम्डा डैश कितना होगा, लैम्डा डैश इक्वल्स टू वी माइनस वी एस और अपॉन वी और इनटू क्या होगा, लैम्डा। इस क्वेश्चन में अगर देखें तो लैम्डा डैश का फॉर्मूला ऐसा। आप बताओ फ्रीक्वेंसी घट रही है, उतनी बढ़ रही है, मतलब क्या मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो लैम्डा क्या होता है, घट जाता है। एन और लैम्डा में रिलेशन क्या होता है, इनवर्स। एन और लैम्डा में रिलेशन क्या होता है, इनवर्स। हम बोलते हैं अगर ये एन बढ़ता है तो लैम्डा क्या होता है, घटता है, ऊपर माइनस। और इस कॉन्सेप्ट से हम लोग को ऐसे भी कर सकते हैं, लाइक कैसे, कि जो भी एन डैश का फॉर्मूला होता है उसको उल्टा कर देते और पीछे लैम्डा लिख देते, तो लैम्डा डैश बन जाता है।
जो भी एनर्जी का फॉर्मूला हो जाए, उसकी भी गलती नहीं, बेचारा क्या है। चलेंगे यार, चलेंगे यार। नहीं, रायता तो खत्म हो गया, अब क्या है, अब तो चौथा पीरियड चल रहा है, रायता क्या करेगा उसमें, पहले पीरियड में आता है रायता। तो ये एंडेश है, इसको उल्टा कर दो और पीछे लेमडा लिख दो, तो ये लेमडा, लेकिन आता कहां से बोले इससे, बोलो भाई। अगर मान लो सोर्स दूर जाता है इस केस में तो क्या हो, सोर्स दूर जाता तो फ्रीक्वेंसी कम होती तो एंडेश का वैल्यू एन से कम होता, और कम तो नीचे क्या आता, प्लस आता, और जब प्लस तो यहां भी क्या होता, तो यहां क्या होता, प्लस होता। कर सकते भाई। ये केस नंबर 1 है। अगर मान लीजिए केस नंबर 2 की बात करें, यहां तो कौन मोशन में था भाई, सोर्स। अब बात करते हैं ऑब्जर्वर मोशन करें, सोर्स रेस्ट में। तो देखो कैसे, ये सोर्स यहां पर है, ऑब्जर्वर यहां पर है, और ये सोर्स रेस्ट कंडीशन में है, और ऑब्जर्वर पास में आ रहा है v नॉट स्पीड से, इसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है, और ये एंडेश। जो भी सिचुएशन होगी वो लिख के देगा क्वेश्चन, आप पढ़ेंगे डायग्राम बनाने के ऐसे। अब बताओ, ये पास में आ रहे हैं ऑब्जर्वर, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनेगा कम सुनेगा, ज्यादा सुनेगा। प्रैक्टिकल फिल्म में यार तो पता लग ही जाता है कि ज्यादा सुनेगा पास में। अब एंडेश का वैल्यू से ज्यादा होगा, कितना ज्यादा होगा ये निकाल सकते हैं। एंडेश का फॉर्म बनाओ, ब्रैकेट ऑन ब्रैकेट क्लोज इनटू बैंड डिवाइडर, ऊपर आएगा बी एन वी ओ, और आपको तो ये पास में आ रहा है, तो यहाँ पे बी भी आएगा, बी ओ भी आएगा, लेकिन बी एस 0 है, तो ये भी अकेला हो। ठीक है, अब हमें यहाँ ऐसा साइन देना है जिससे फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए, यहाँ क्या होगा, प्लस। तो एन डैश का वैल्यू यहाँ पर बनेगा बी प्लस बी नॉट अपॉन बी, और ये फॉर्मूला ऐसे बनाया था, पर याद है आपको, ऑब्जर्वर है ना, इधर जहां साउंड इसके पास आ रहा है, तो इसको लग रहा था बी प्लस बी नॉट, हम ऐसे बना लेंगे, कन्वेंशन से बनाएंगे कि यहाँ फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो ऊपर क्या आएगा, प्लस आएगा। अब यहाँ पर कभी भी आपसे लैम्ब्डा डिस्ट्रीब्यूट पूछता है तो कैसे करेंगे, बोले फॉर्मूला उल्टा कर दे, तो क्या आएगा, बी अपॉन, बोलो, अब लैम्डा कांस्टेंट है। ध्यान रखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछता है, ऑब्जर्वर को मोशन कराता है और कहता है कि लैम्डा डैश फाइन। बच्चा सोचता ओ सर ने समझाया था मेरे को, बोले क्या ऐसे, बोले डैश का फॉर्म लिखते हैं, उल्टा कर देते हैं, तू उल्टा हो जाए, क्वेश्चन गलत जाता है। ध्यान रखेंगे, यहां पर ऑब्जर्वर मोशन में है तो चेंज कौन होगा, वेलोसिटी, लैम्डा चेंज। लैम्डा कब चेंज होगा, जब सोर्स मोशन, यहाँ लैम्डा चेंज होता है वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, और यहाँ लैम्डा कांस्टेंट होता है वेलोसिटी चेंज होगी, v प्लस v नॉट हो गया, ये वेलोसिटी चेंज हुई है v प्लस v नॉट। बोलिए, अगर मान लो ऑब्जर्वर दूर जाता तो क्या होता, ऑब्जर्वर दूर जाता तो फ्रीक्वेंसी कम होती, कम तो यहाँ क्या होता, माइनस, तो यहाँ भी क्या होता, ये तो कांस्टेंट होता, और ये वापस यहाँ क्या होता, v माइनस v नॉट। कर सकते हैं भाई। ये तो मैंने कहा सिंगल सिंगल बॉडी मोशन कर, इसलिए ऐसा हो रहा है। कभी कभी यहाँ पर तीनों है ना, दोनों बॉडी मोशन, ये थर्ड बात करें। अब दोनों बॉडी मोशन करती है तो उसकी 4 सिचुएशन हो सकती है। पहली सिचुएशन ये है कि सोर्स यहाँ पर है, ऑब्जर्वर यहाँ पर है, दोनों यहाँ पर मोशन करे, डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से मोशन। दोनों यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर सोर्स है और ऑब्जर्वर है, दोनों मोशन करे और डिफरेंट स्पीड से मोशन करे, लेफ्ट में ऐसे। कभी ऐसा भी हो सकता है कि सोर्स यहाँ पर है और ऑब्जर्वर यहाँ पर है, और दोनों ही एक दूसरे के पास आए, ये बी एस से पास आता है और ये बी नॉट से पास आता है। और कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये सोर्स यहाँ पर है और ऑब्जर्वर यहाँ पर है, दोनों ही एक दूसरे से दूर जाए, ये भी दूर जाता है और ये भी दूर जाता है। यहाँ तो मैंने कहा सिंगल सिंगल बॉडी मोशन कर ले, ऐसा होता है, लेकिन कभी कभी हमें दोनों बॉडी भी मूव करती है, दोनों बॉडी मोशन करती है, उसकी 4 कंडीशन है। ये जो डायग्राम आपको बना के दिया जा रहा है, ये आपको खुद को बनाना एग्जाम, इंग्लिश में है ना, क्वेश्चन लैंग्वेज में आपको वो लिख के देगा, कौन मोशन में, कौन कैसे मोशन में, कौन रेस्ट में, लिख के देगा, उसके हिसाब से आपको प्लॉट लिखना। अब आप बताओ, यहाँ दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, यहाँ भी दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, यहाँ दोनों पास में आ रहे हैं, यहाँ दोनों दूर है। अब फॉर्मूला लगाना है, तो कैसे लगाते हैं, का फॉर्मूला होगा ब्रैकेट ऑन ब्रैकेट क्लॉज इक्वल है, और ये होगा बी 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 ओ बी एस, दोनों बॉडी मोशन में। कैसे करें, बोले जब दोनों बॉडी मोशन में तो 1 बाय 1 स्टडी, एक को स्टॉप करके दूसरे से बूस्टर टू भी लगा रहा है। मैंने इसको स्टॉप किया, सोर्स को, तो सोर्स को स्टॉप किया, तो सोर्स के रेस्पेक्ट में ऑब्जर्वर दूर जा रहा है, और ऑब्जर्वर दूर ज्यादा फ्रीक्वेंसी क्या करेगा, कम करेगा। ऑब्जर्वर से फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, सुनो, और इसका इफेक्ट कहां था, ऊपर। ऊपर ऐसा कौन सा साइन रखे कि फ्रीक्वेंसी कम हो जाए, माइनस। बोलो, अब इसको रोका ऑब्जर्वर को, तो सोर्स पास में फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहा है, तो इसका इफेक्ट ऐसा कौन सा साइन रखेंगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए, माइनस। यहां पर देखो, यहां भी अगर देखें तो दोनों बॉडी मोशन में है, तो दोनों तरफ यहां पर
पर चेंजेस होगी तो पूरा फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं। वी वी होगा, वी होगा, वी एस होगा। इसको रोका, ऑब्जर्व पास में आ रहा है, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहा है, इसका इफेक्ट ऊपर आता है, ऊपर ऐसा कौन सा ध्यान रखे फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए, प्लस इसको रोका, सोर्स दूर जा रहा है, फ्रीक्वेंसी को कम कर रहा है, इसका इफेक्ट कहां था, नीचे, नीचे ऐसा कौन सा साइन रखे कि फ्रीक्वेंसी कम हो जाए, प्लस। ये तो पता है ना कि फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो ऊपर प्लस आता है और नीचे माइनस आता है, और घटती है तो ऊपर और नीचे प्लस। तो यहाँ फॉर्मूला ऐसा बनता है और ये फॉर्मूला ऐसा। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ना, क्वेश्चन लैंग्वेज में आएगा, बोलेगा सोर्स ऑब्जर्वर यहाँ पर है और दोनों इतनी इतनी स्पीड से सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो डायग्राम कौन सा, ये भी सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये भी सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, और दोनों में एंडेज अलग अलग है, तो वो आपको स्पेसिफाई करेगा क्वेश्चन, ऐसे नहीं कोई बना लेंगे। वो क्वेश्चन में बोलेगा कि सोर्स ऑब्जर्वर यहाँ पर है, दोनों इतनी इतनी स्पीड से सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस प्रकार से जा रहे हैं कि सोर्स आगे होता है, लिख के देगा। सोर्स आगे है, सोर्स अगर आगे तो डायग्राम कौन सा, वो बोलेगा सोर्स ऑब्जर्वर दोनों इतनी स्पीड से सेम डायरेक्शन में है कि ऑब्जर्वर पीछे होता है, तब भी यही बनेगा, यही बनेगा। ऑब्जर्वर अगर आगे होता तो यहाँ बनता है, ये डायग्राम बनता है, ऑब्जर्वर आगे हो तो ये बनता है। कहने का मतलब वहां पर वो स्पेसिफाई करेगा, सोर्स ऑब्जर्वर वहां पर है, दोनों बॉडी मूव करते हैं, जब दोनों बॉडी मोशन में है तो कौन आगे है कौन पीछे, उसके हिसाब से आपको मैनेज करना है कि डायग्राम कैसे बनता। अपने हिसाब से अपने मन से को डायग्राम नहीं बनाना, क्योंकि दोनों कंडीशन में अगर देखें तो डायग्राम बनाने पर गलत होने पर आंसर भी दिया, और दोनों मिलेंगे ऑप्शन में, ध्यान रखना होगा। तो यहाँ कन्वेंशन थोड़ा ध्यान रखें, यहाँ पर देखो ये भी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रही है, ये भी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रही है, बताओ एंटेज का फॉर्मूला क्या लिखा, ऑन ब्रैकेट क्लॉज इनटू एन डिवाइडर वी 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 ओ वी एस, बताओ क्या करें, ऊपर प्लस होगा और नीचे माइनस। अरे फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का कैसे, ऊपर क्या आएगा प्लस, क्या आएगा माइनस। यहाँ पर अगर देखें तो एंडेज का वैल्यू यहाँ होगा, ब्रैकेट ऑन ब्रैकेट क्लॉज इनटू एन डिवाइडर वी वी और वी ओ वी एस, बोलो क्या करें, ऊपर क्या होगा माइनस, नीचे प्लस। दोनों बॉडी मोशन पे होती है तो हम इस तरह से कंडीशन देखते हैं, वन बाय वन स्टॉप करते हुए देखते हैं कौन कैसे जा रहा है। आप नोट करिए, हम इसे अप्लाई करते हैं, बाकी बात करते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन कैसे बनता है, समझ में आया क्या फास्ट। जब दोनों बॉडी सेम डायरेक्शन में जा रही है तो वन बाय वन स्टडी करते हैं, कैसे, बोले इसको स्टॉप कर लेते हैं, तो इसके रेस्पेक्ट में ऑब्जर्वर दूर जा रहा है, ऑब्जर्वर का इफेक्ट कर लेते हैं, ऑब्जर्वर का इफेक्ट कर लेते हैं ऊपर, ऊपर ऐसा कौन सा साइन रखे कि फ्रीक्वेंसी कम हो जाए, माइनस, इसको रोका, सोर्स पास में जाएगा, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएगा, अबे यार इसको रोका, सोर्स पास में जा रहा है ना, तो बताओ सोर्स पास में जाएगा तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएगा, अब बढ़ाएगा तो इसका फिर कर लेते नीचे, तो नीचे ऐसा कौन सा साइन रखे कि फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए, माइनस, पानी पी लू, बता पानी भी नहीं पीने दे रहा यार, मत पियो सर। ऐसे पूछ लो एक बार, आवाज भैया आवाज आ रही ना तुम लोगों को, यार बताना यार तू, अबरार हुसैन ने कल लिखा था सर आवाज ही नहीं आ रही है, यार कल का जो मेरा अगर आवाज नहीं मतलब वॉल्यूम तो फिर वो रिकॉर्ड में कैसे जाएगा, साइलेंट था, बताइए आ रही है सर, ओके बोला। अब हम जो भी बात करेंगे न्यूमेरिकली करेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे।
आज तो दोनों बैच को मर्ज कर देना चाहिए क्लास में। कॉन्फिडेंस है तुम लोगों को, कर नाम की चीज नहीं तुम लोग बिल्कुल जिंदा है। क्या हुआ? ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दो सिचुएशन दे रखी है ए एंड बी, दोनों केस में आपसे पूछा अपरेंट फ्रीक्वेंसी। ये क्वेश्चन दिया बड़ा चलाने के लिए, आपको पहचान आ जाए। कितना आया? 450 हर्ट्ज आया और एक और 400 हर्ट्ज। सॉल्व कर लेते हैं। देखो बात तो केवल सिंपल सी है, पहले वाले पार्ट में अगर देखें तो एंड से निकालना, इसमें अगर ध्यान से देखो तो सोर्स पास में बी अपॉन बी एस इंटू, अब तो बड़े हो गए ना हम लोग, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे और क्या, 10 मिनट बड़े हो जाते हैं हम लोग यार। अभी तो कर लिया ना फॉर्मूला के सब, हमें हम लिखें। अब सोल्व कर दो, बताओ ये कितना होगा? 300 अपॉन नीचे कितना होगा? 300 माइनस 100 इंटू 300 कितना आया? 450 हर्ट्ज। दूसरे केस में अगर देखें तो यहाँ पर एंड बी केस में क्या हो रहा है? ऑब्जर्व पास कर, वो भी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा तो रहा है लेकिन ऑब्जर्व मोशन कर रहा था। यहाँ लिखेंगे v प्लस v नॉट और यहाँ पर v इंटू एन होगा। सोल्व करेंगे तो ये कितना होगा? 300 प्लस यहाँ पर 100 अपॉन 300 इंटू 300 कितना आएगा? 400 हर्ट्ज। ये है 400। दोनों केस में फ्रीक्वेंसी बढ़ने का केस है, बस एक जगह 300 से कितना हुआ? 450 हुआ और एक जगह 300 से 400। अब देखो ये क्वेश्चन को तो आसान है लेकिन फिर भी इसके पीछे कॉन्सेप्ट इसलिए दिया। अब ध्यान से देखो इन दोनों सिचुएशन, ध्यान से देखो सब कुछ डेटा जितने भी दिए सबसे, दोनों में सोर्स की स्पीड, सोर्स की फ्रीक्वेंसी भी स्पीड सेम है, दोनों में रिलेटिव मोशन भी सेम। ये भी 100 का यहाँ पर रिलेटिव मोशन है और यहाँ पे 100 का रिलेटिव मोशन है, पास आने का पास आने। मतलब दोनों पार्ट में अगर देखिए सब कुछ डेटा सेम है, बस एक डिफरेंस है, एक जगह सोर्स मोशन में है और एक जगह ऑब्जर्व मोशन। और इस सिचुएशन में ये होने की वजह से एक जगह सोर्स में और एक जगह ऑब्जर्व मोशन में है, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज का अमाउंट डिफरेंट आता है। एक जगह 300 से 450 हो जाता है और इसके बेसिस पर हम लोग डिफाइन करते हैं कि साउंड का डॉपलर इफेक्ट एक एसिमेट्रिसिटी शो करता है।
अरे जिस स्पीड से सोर्स मोशन करता है अगर उसी स्पीड से ऑब्जर्व मोशन करता है तो दोनों सिचुएशन में अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी चेंज डिफरेंट आता है। मतलब ये एसिमेट्रिसिटी शो कर रहा है। एसिमेट्रिक समझ में आ गया? जिस स्पीड से सोर्स पास में आ रहा है उसी स्पीड से अगर ऑब्जर्व पास में आए तो दोनों केस में चेंज का अमाउंट डिफरेंट आता है। एसिमेट्रिसिटी शो करता है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर रिलेटिव मोशन, देखो फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है तो यहां फ्रीक्वेंसी चेंज जो हो रहा है वो रिलेटिव मोशन के साथ साथ इस बात पर भी डिपेंड करता है कि कौन मोशन, जैसे सोर्स मोशन में है तो चेंज कुछ अलग आता है और ऑब्जर्व मोशन में है तो चेंज कुछ अलग आता है। आपने सोचा ऐसा अलग क्यों आया? क्यों आया? बोलो। यस, बोला इसलिए आया कि दोनों सिचुएशन में फ्रीक्वेंसी के फैक्टर अलग अलग हैं। एक जगह फ्रीक्वेंसी का फैक्टर कौन है? लैम्डा, और एक जगह कौन है? वेलोसिटी। अरे एक जगह लैम्डा है तो एन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और एक जगह वेलोसिटी है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दोनों कंडीशन में फ्रीक्वेंसी के फैक्टर अलग अलग होते हैं और इसलिए चेंज का अमाउंट भी हल्का सा अलग अलग आता है और इसी के बेस पर इसको बोलते हैं एसिमेट्रिक फिनोमेना होता है। इसके बाद हम एक और पढ़ेंगे लाइट का डॉपलर इफेक्ट, वो सिमेट्रिक फिनोमेना होता है। वहां पर फ्रीक्वेंसी चेंज केवल और केवल इस बात पर डिपेंड करती है कि रिलेटिव मोशन कितना है, इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि कौन मोशन है। चाहे सोर्स मोशन में हो वहां, चाहे ऑब्जर्व मोशन में हो, अगर रिलेटिव मोशन सेम है तो चेंज का अमाउंट सेम आता है। कहां? लाइट में। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? साउंड। यहाँ एसिमेट्रिक सुनना होता है। ये दोनों में एक डिफरेंस भी है और इस डिफरेंस कैसे क्वेश्चन बना लेता है एग्जाम में। आप नोट लिखे यहाँ पर, ध्यान रखेंगे ये जो है ये एक एसिमेट्रिक फिनोमेना है क्योंकि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी फैक्टर अलग अलग है। देखो, डॉपलर इफेक्ट फॉर साउंड वेव्स, Doppler's effect for sound waves is an asymmetric phenomena. Doppler's effect for sound waves is an asymmetric phenomena. Doppler's effect for sound waves is an asymmetric phenomena. Asymmetric phenomena. Doppler's effect for sound waves is an asymmetric phenomena because of different frequency change factor. Because of different frequency change factor. Because of different frequency change factor. Velocity or wavelength. Velocity or wavelength. ना दो होते हैं ना, भी वेलोसिटी भी हो सकता है या फिर वेवलेंथ, तो कौन है उनसे डिपेंड करता है कि यहाँ पर चेंज का क्या है। एसिमेट्रिक होता है। बोलो। अब एक क्वेश्चन मॉडल से करना। क्वेश्चन नंबर आप करिए, देखो क्वेश्चन नंबर 114 एक्सरसाइज 1। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे लैंग्वेज में आएगा, आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, डायग्राम प्लॉट करना, सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 114। पढ़ा? कितनी ट्रेन? दो, एक ए और एक बी। बताओ कौन आगे है? ए आगे। जो आगे उसको पहले डायग्राम बनाओ। ये ए आगे, मैंने मान लिया ये ए आगे, ये ए ऐसे आगे, तो बी इसके पीछे, बी पीछे, बी बता।
डायग्राम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन लैंग्वेज मिलेगा आपको, पर डायग्राम खुद को। रेडी, ये आगे है बी बीच, बताओ ए का स्पीड 30, बी का स्पीड 10। अब बताइए साउंड कौन बनाना है? ए, ओहो, ए हमारे लिए कौन हो गया? सोर्स। और बी कौन हो गया? ऑब्जर्वर। खत्म। बस थोड़ा सा केयरफुली ध्यान से एक बार दो बार पढ़ लीजिए कंसंट्रेट से, और उसका डायग्राम बना, अब तो हो ही जाएगा। आप बताइए, एंड एज इज इक्वल्स टू ब्रैकेट ऑन ब्रैकेट क्लोज इनटू एंड डिवाइड। ठीक है, इसको रोका, सोर्स दूर जा रहा है, फ्रीक्वेंसी को कम करेगा। सोर्स का इफेक्ट कहां लेते हैं? नीचे। नीचे सब कौन सा साइन रखे कि फ्रीक्वेंसी कम हो जाए, प्लस हो जाए। अरे यार, इसको रोका, ऑब्जर्वर पास कर, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहा है, इसका फिर कहां था? ऊपर। ऊपर ऐसा कौन सा साइन रखे फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए? बी प्लस। खत्म हो गया क्वेश्चन, बस ये लिखना, बाकी तो कैलकुलेशन। आप बताइए बी का वैल्यू 330, बी नॉट का वैल्यू 10, 330, और ये कितना 30, और इनटू एन कितना 425। बाकी तो कैलकुलेशन 425 है। एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा लैंग्वेज में मिलेगा, ध्यान रखेंगे, डायग्राम बनाएंगे और फिर फॉर्मूला लगाएंगे। और एक बात और समझ लें, अपने मन को समझा के रखना, इस बार 100% साउंड के डॉक्यूमेंट से क्वेश्चन आएगा, और ये जब भी क्वेश्चन आएगा इसमें हल्की से कैलकुलेशन हमेशा मिलेगी। आपको अपने मन को समझा के रखना, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, पेन चलाना पड़ेगा। आप घर पे भी जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो कैलकुलेटर यूज मत करना, पेन चला के सोल्व करना, आगे आएगा इसका, क्योंकि वो यही तो कैलकुलेशन पूछ लेता है कभी, मतलब यार सिंपल, बाकी तो फॉर्मूला, बाकी तो कैलकुलेशन। अरे भाई कर ले। तो चलो ये बात समझ में, एक पॉइंट और समझते थोड़ा सा, 2 मिनट पहले मैं आपसे पूछता हूं, आप जानते कि जानते? खत्म हो गया ये क्वेश्चन? अरे हो गया ना। आप देखो पॉइंट समझ, आप पहले आपसे पूछो, मेरे पास एक सोर्स है, जवाब देना सकते, एक सोर्स है और एक ऑब्जर्वर यहां पर है, ऑब्जर्वर हैज कंडीशन है, और ये सोर्स और ऑब्जर्वर है, दोनों को लाइन से ज्वाइन करते हैं, और ये सोर्स इस लाइन ऑफ ज्वाइनिंग से थीटा एंगल पर ऐसे मोशन करता है, बेस स्पेस। तो बताइए डॉल्फिन कैसे है? आपको पता है सर, अगर ये एंगल पे मोशन करता है तो इसका एंगल के कंपोनेंट ले लेंगे, और जो कंपोनेंट यहां पर आएगा वो डिसाइड करेगा फ्रीक्वेंसी कितना चेंज होगा। यस, होता है ना सर? यस, तो आप इसको थोड़ा सा ब्रीफ मतलब थोड़ा सा और मॉडिफाई करें। हम ध्यान रखेंगे, ये जो फिनोमेना हम पढ़ रहे हैं ये डबल इफेक्ट होता है, और ये हमेशा एक लाइन के लॉन्ग स्टडी किया जाता है, और वो लाइन होती है सोर्स को ऑब्जर्वर से ज्वाइन करने वाला, और इस लाइन को यहां पर बोलते हैं डॉपलर। क्या बोलते हैं इस लाइन? डॉपलर। ध्यान रखेंगे आज। बोले डॉपलर क्यों बोला इसको? बोले इसलिए बोला कि यार ये फिनोमेना हम जो पढ़ रहे हैं डॉपलर इफेक्ट, हमेशा इस लाइन के लॉन्ग स्टडी किया जाता है। हम एग्जाम में जब भी क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन हमेशा लैंग्वेज में मिलेगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, पढ़कर इसका नोटेशन का डायग्राम बना लेंगे। बनाने के बाद क्वेश्चन स्टार्ट करें उससे पहले इनको एक लाइन से ज्वाइन भी करना। इस लाइन को ज्वाइन लाइन को क्या बोलते हैं? डॉपलर लाइन। अब हम जो लाइन ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन क्यों करते हैं या इसको डॉपलर लाइन क्यों बोलते हैं? बोले इसलिए बोलते हैं कि इस लाइन के लॉन्ग रिलेटिव मोशन स्टडी करते हैं, इस लाइन के लॉन्ग रिलेटिव मोशन स्टडी करके इस लाइन के लॉन्ग डॉपलर इफेक्ट कैलकुलेट कर रहे होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं डॉपलर लाइन। बोले यार इस लाइन के लॉन्ग डॉपलर इफेक्ट क्यों स्टडी करते हैं? क्यों स्टडी करते हैं इस लाइन के लॉन्ग रिलेटिव मोशन? क्या है इस लाइन में ऐसा? बोले इस लाइन के लॉन्ग साउंड ट्रेवल करता है, और हम साउंड की फ्रीक्वेंसी ही चेंज कर रहे हैं, हम साउंड की फ्रीक्वेंसी चेंज कर ही तो स्टडी कर रहे हैं, तो हम इस लाइन के लॉन्ग ये स्टडी कर बच्चों। जो देखो साउंड की फ्रीक्वेंसी चेंज स्टडी करे तो साउंड जिधर जाएगा उसके अलोंग तो स्टडी करना पड़ेगा उसको। तो यहां ध्यान रखेंगे, हमेशा ध्यान रखो साउंड का जो डायरेक्शन होता है हमेशा ऑब्जर्वर की तरफ होता है। मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं, मैं आपके से मेरी सोर्स, मैं सोर्स हूं, मैं साउंड बना रहा हूं, मैं पॉइंट साउंड सोर्स हूं, मैं यहां पर व्यू ऑल डायरेक्शन में एमिट करूं, पर आप सब ऑब्जर्वर हैं, सॉरी मैं सोर्स हूं और आप, तो आप सबके लिए साउंड का डायरेक्शन अलग होगा। अगर ये ऑब्जर्वर हैं और मैं सोर्स हूं तो इनके लिए मेरे डायरेक्शन ये होगा, और अगर ये ऑब्जर्वर हैं तो इनके लिए साउंड डायरेक्शन मेरे से इनकी तरफ। हमेशा साउंड का डायरेक्शन ऑब्जर्वर की पोजीशन डिसाइड करता है। अगर ये ऑब्जर्वर है और मैं सोर्स हूं तो हमारे बीच में अगर डॉक्यूमेंट हो रहा होगा तो इस लाइन को स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि इस लाइन को साउंड करना पड़ेगा। और अगर ये ऑब्जर्वर है और मैं सोर्स हूं तो हमारे बीच में इस लाइन को डॉक्यूमेंट,
और इसीलिए ध्यान रखें हमेशा हम स्टडी करते हैं तो एक लाइन लॉन्ग स्टडी करते हैं और वो लाइन है सोर्स को ऑब्जर्वर से ज्वाइन करने वाला। इस लाइन को क्या बोलेंगे? डॉपलर। अब हमेशा इस लाइन के लोग हम रिलेटिव मोशन स्टडी करते हैं। अगर बॉडी इस लाइन के लोग मोशन कर रही तो प्रॉब्लम ही खत्म हो गई। पर अगर मान लो कभी कभी इस लाइन से किसी एंगल पर मोशन करते हैं तो क्या करते हैं, इन एंगल के अकॉर्डिंग इनकी वेलोसिटी का कंपोनेंट इस लाइन के लोग लेते हैं और जो कंपोनेंट इस लाइन के लोग आता है वही डिसाइड करता है कि कितना फ्रीक्वेंसी चाहिए। हमेशा जो भी डॉपलर हम स्टडी करते हैं लाइन के लोग स्टडी करते हैं इसको बोलते हैं डॉपलर। अभी ये रेस्ट में है, ये मोशन में है और इसका वेलोसिटी वी से और इस लाइन से कितना एंगल पर है? थीटा एंगल। तो हम इस लाइन के लोग इसका कंपोनेंट लेंगे। बताओ ये कंपोनेंट कितना है? वी एस कॉस। अब मेरे को समझ में आ गया कि इस सिचुएशन में ये ऑब्जर्वर रेस्ट में है और ये सोर्स मोशन में है और ये सोर्स वीएस से नहीं वीएस कोस इसके पास है। तो इस केस में बताइए अगर ये पहला सिचुएशन है तो बताओ इस केस में डिस्कवर कितना? बोलो। v अपॉन v माइनस vs cos थीटा इनटू n। एक्चुअल में जो मोशन किससे कर रहा है? bs से कर रहा है, लेकिन इस लाइन के लोग किससे कर रहा है? bs cos। ये डिसाइड करेगा इस लाइन के लोग कितना चाहिए। ओके। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऑब्जर्वर यहां पर रेस्ट में, सोर्स यहां पर है और सोर्स इस लाइन के एक्सिस परपेंडिकुलर मोशन नहीं कर सकता है सोच। तो बताओ यहां पर कैसा होगा? बोले जब परपेंडिकुलर मोशन करता है तो बताओ ये एंगल कितना होगा? 90। तो इस लाइन के लोग इसका कंपोनेंट कितना होगा? 0। bs cos 90 cos 90 कितना? 0। मतलब हम समझेंगे इस पोजीशन पर, इस इंस्टेंट पर ये सोर्स इस लाइन के लोग रेस्ट में, इस लाइन के लॉन्ग इसका वेलोसिटी कितना आ रहा है? कंपोनेंट 0। तो ये भी रेस्ट और वो भी, तो डॉपलर इफेक्ट। तो जब डॉपलर इफेक्ट नहीं होगा तो बताओ क्या होगा? वही साउंड सुनेगा जो सोर्स के एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। बोलो एंड की वैल्यू यहां पर डेल्टा का वैल्यू कितना होगा? 0। कहने का मतलब जिस इंस्टेंट पर सोर्स या ऑब्जर्वर या दोनों के मिलाने लाइन के एग्जैक्ट परपेंडिकुलर मोशन करता है उस कंडीशन पे डबल इफेक्ट नहीं होता है। उस लाइन के लोग कंपोनेंट कितना आता है? 0 आता है। और जब डबल इफेक्ट नहीं होता तो चेंज कितना होता है? 0 होता है। वही साउंड होता है जो सोर्स की एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। लेकिन अगर मान लो ये सोर्स थोड़ा मोशन थोड़ा दूर चला जाए और यहां जा रहा हो, यहां तो नहीं हो रहा था लेकिन ऊपर चला गया तो अब भी नहीं होगा? अब हो जाता है। क्यों? और जब सोर्स ऊपर जाएगा तो लाइन भी चेंज हो जाएगी और जब लाइन चेंज होगी तो बताओ ये एंगल भी क्या होगा? चेंज हो जाएगा। और जब एंगल चेंज हो जाएगा तो फिर यहां पर कहने का मतलब हमेशा जिस इंस्टेंट पर हम डॉपलर लगा रहे होते हैं ना बेटा, उस इंस्टेंट पर हमेशा ये फिनोमेना एक लाइन को लोग स्टडी करते हैं, उस लाइन को क्या बोलते हैं? डॉपलर लाइन। सबसे पहले लाइन ज्वाइनिंग बनानी पड़ती है। अभी तक जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि जरूरत नहीं थी, क्योंकि यहां पर दोनों यहां पर क्या कर रहे हैं? उस लाइन के लोग मोशन। लेकिन अगर मान लो किसी एंगल पर मोशन करते हैं तो फिर हमें लाइन बनानी पड़ती है और फिर कंप्लीट करनी पड़ती है। मेरी बात समझ आ रही है? तो स्टेप समझा रहा हूं मैं आपको। एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन लैंग्वेज में आएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, डायग्राम बना लेंगे, उसके बाद उनको लाइन से ज्वाइन नहीं, और ज्वाइन करने के बाद देखेंगे कौन मोशन में, जो भी बॉडी मोशन है उसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट उस लाइन के लोग लेंगे। तो उस लाइन के लोग जो वेलोसिटी का कंपोनेंट का आएगा वही डिसाइड करेगा कि कितना फ्रीक्वेंसी चाहिए। समझ आया? बोलो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सोर्स यहां पर मान ले ऐसे मोशन करे, थर्ड सिचुएशन ऐसे मोशन, तब क्या करें? बोले अगर ऐसे मोशन करके उस लाइन को आगे बढ़ा देंगे थोड़ा सा और हम कंपाउंड इधर से करें। अब एक्यूट एंगल तो इधर से होगा, तो बताओ यहां पर कंपाउंड कितना आएगा? वीएस cos। अब मैं क्या समझूंगा इस कंडीशन? दूर जा रहा है, वीएस क्वेश्चन से पैसा दूर जा रहे हैं, तो बताओ इस कंडीशन में क्या होगा? एंड डैश इज इक्वल टू लिखेंगे v अपॉन v प्लस यहां पर होगा वीएस cos थीटा और इनटू क्या होगा? n। ये भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब भी हम डबल का क्वेश्चन सोल्व करेंगे पहले डायग्राम बनाएंगे, लाइन से ज्वाइन करेंगे, फिर जो भी बॉडी मोशन में है उसके वेलोसिटी का हम कंपाउंड लेंगे और फिर हम अपना मास्टर फॉर्मूला जो पढ़ा है उसको अप्लाई कर देंगे। हमारे पास अपेरेंट फ्रीक्वेंसी अवेलेबल। आप इसको नोट करिए। इस पर मैं आपको क्वेश्चन पढ़ाता हूं पहले, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। ये नोट करने के बाद एक क्वेश्चन पढ़ना आप लोग, क्वेश्चन नंबर 117 एक्सरसाइज 1। क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 70 एक्सरसाइज 7। ये एम्स का क्वेश्चन है और ये नीट का क्वेश्चन। पहले नोट करना उसके बाद।
सोर्स के और ऑब्जेक्ट के बीच में। सोर्स ऊपर जा रहा है बेटा, अब यहां पर अगर लगाना डबल पे, हाँ, जब सोर्स ऊपर गया तो जिस मोमेंट पर वो यहाँ है उस मोमेंट पर अगर डबल लगाना है तो फिर हम लाइन जिस मोमेंट पर डबल पेट लगा रहे होते हैं उस मोमेंट पर सोर्स ऑब्जेक्ट को देखते हैं और उनको लाइन से ज्वाइन करते हैं। अगर सोर्स मोशन में है तो ऊपर चला गया ना वो, तो लाइन पे इंक्लाइन होती है। पढ़ लिया, पढ़ो बहुत क्वेश्चन है। सॉल्व नहीं करना, पढ़िए, पढ़ते हो जाएगा तो पढ़ना, मतलब पढ़ना आपको फील करा रहा हूं मैं, क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में लेकर चला। बताइए, परपेंडिकुलर मोशन कर रहा है, नहीं कर रहा परपेंडिकुलर मोशन, तो परपेंडिकुलर मोशन करेगा तो डबल होगा क्या? नहीं होगा, तो क्या होगा? वही साउंड होने का जो सोर्स की एक्चुअल फ्रीक्वेंसी होगी। एक्चुअल फ्रीक्वेंसी कितनी? एन। वो सुन कितना रहा? एन प्लस एन वन। तो एन वन का वैल्यू कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए, कॉमन। कितना होगा एन वन का वैल्यू? 0। एक और पढ़िए, 117 नंबर, 17 नंबर, 70 नंबर क्वेश्चन। अब देखो नीट में तो क्या पूछा है, डायग्राम बना के दिया बेचारा, अरे जान लोगे उसका। अब बेचारा ये नीट में देखो डायग्राम बना के पूछ रहा है, आपको डायग्राम भी नहीं बनाना है। क्वेश्चन नंबर 17 नीट सेकंड एक्सरसाइज। नहीं होगा, बताइए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे इसमें से? अरे कौन सा फॉर्मूला लगाओगे इसमें से? अरे करना नहीं सोल्व, मैं तो, अरे सोल्व नहीं करना, समझना है आपको। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? फर्स्ट वाला लगाओगे। अरे पास में आ रहा ना सोर्स यार, फॉर्मूला ये लगाएंगे बस। हमको थोड़ी सी कैलकुलेशन दी उसने, बीएस का वैल्यू कितना दिया पता है? 19.4। बेचारा चाहता तो 20 दे सकता था ना, नहीं दिया। अब आपका पेन चलवाना चाहता है, कैलकुलेशन देना चाहता है, कर लेंगे ना भाई। तो एक और क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, ये तो ठीक है, मैंने आपको पढ़वाना था, अब एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, सो खत्म हो गए दोनों क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आप करिए, क्वेश्चन में आपसे बोला गया ये सॉरी सर्कुलर पाथ है, और ये सर्कुलर पाथ में अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक ऑब्जर्वर दिखा गया है, ये मोशन कर रहा है 100 मीटर पर सेकंड। ये ऑब्जर्वर यहाँ पर मोशन करता हुआ यहाँ पर भी आता है, इसका स्पीड भी यहाँ 100 मीटर पर सेकंड। ये ऑब्जर्वर यहाँ पर मोशन करता हुआ यहाँ पर आता है 100 मीटर पर सेकंड, और यहाँ भी इसकी स्पीड 100 मीटर पर सेकंड। सर्कल के सेंटर से काफी दूर एक सोर्स यहाँ पर बताया गया है, रेस्ट कंडीशन, और ये सोर्स यहाँ पर फार अवे है। सर्कुलर पाथ में ऑब्जर्वर मोशन कर रहा है, और यहाँ पर ये चार सिचुएशन दे रखी, ए, ये बी, ये सी और ये डी, और सर्कल के सेंटर से काफी दूर एक सोर्स यहाँ पर है जो कि रेस्ट कंडीशन में है, फार अवे। ठीक है साहब?
क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि अगर b का वैल्यू 300 मीटर पर सेकंड हो और n का वैल्यू 300 हर्ट्ज हो, देन फाइंड n dash a, n dash b, n dash c, n dash d। ये चारों पोजीशन पर ऑपरेट कर सकता है, a b c। अरे भगवान, तो मैंने आपको समझाया था कि जिस पोजीशन पर भी, जिस सिचुएशन पर भी डबल लगाना है, सबसे पहले सोर्स को, ऑब्जर्वर्स को देखेंगे और एक लाइन से ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के बाद देखेंगे कौन मोशन, जो भी मोशन में होता है उसके वेलोसिटी का नंबर उस लाइन के लिए लेंगे और अपना मास्टर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहां भी ऐसे कर दिया। नहीं आया? देखो आता है, बताता हूं। सबसे पहले ए सिचुएशन पर डबल लगाते लगाए भाई, ऑप्शन सब मिलेंगे आप। सबसे पहले हम ए सिचुएशन पर डबल लगा रहे हैं, तो बताओ ए पर अगर देखें तो सोर्स ये है और ऑप्शन ये है, दोनों को एक लाइन से ज्वाइन करते हैं। ये क्या लाइन को रहती? डॉप्लर लाइन। जिस सिचुएशन पर भी डबल लगाना है, पहले लाइन बनाएंगे, डबल लाइन बनाने के बाद देखते हैं कौन मोशन में, कौन मोशन में। ये तो रेस्ट में, ये ऑब्जर्व मोशन में, हाँ ये मोशन। अब इसका वेलोसिटी इस लाइन से एग्जैक्ट परपेंडिकुलर है, तो बताओ ये 100 मीटर पर सेकंड ऊपर जा रहा है, तो बताओ यहाँ पर अगर एंगल 90 डिग्री है तो इस लाइन का लंब, इसका कंपोनेंट कितना है? 0। ओहो, इसका मतलब इस पोजीशन पर ये ऑब्जर्वर इस लाइन के लंब रेस्ट में है और उसकी भी रेस्ट, दोनों रेस्ट में होंगे, तो डबल इफेक्ट नहीं होगा। और जब डॉपलर इफेक्ट नहीं होगा, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब वही साउंड सुनेगा जो सोर्स की एक्चुअल फ्रीक्वेंसी होगी, 300 हर्ट्ज सुनेगा बेटा। अरे डेल्टा इन जीरो होगा। बच्चा बहुत जल्दबाजी में रहता है, उसको लगता हो नहीं होगा जीरो। अबे जीरो भी ऑप्शन में होगा, लेकिन जीरो एंडेश का वैल्यू नहीं होगा। आपसे एंडेश पूछा, एंडेश का वैल्यू जीरो नहीं, एंडेश का वैल्यू एन होगा। वही साउंड सुनेगा जो सोर्स की एक्चुअल फ्रीक्वेंसी होगी, डेल्टा इन जीरो। सेम सिचुएशन सी पर भी, ये सोर्स और ये ऑब्जर्वर है, दोनों को एक लाइन से ज्वाइन करते हैं और ये परपेंडिकुलर मोशन करता है, देखो ना। तो डेफिनेटली यहाँ पर भी क्या होगा? डबल इफेक्ट नहीं होगा। एंडेज का वैल्यू यहाँ पर भी क्या होगा? एन के बराबर होगा। वही साउंड सुनेगा जो सोर्स की एक्चुअल फ्रीक्वेंसी होगी, डेल्टा एन कितना होगा? जीरो होगा। केयरफुल रहना आप लोग, डेल्टा एन नहीं पूछता है यार, क्या पूछ रहा है? तो एंडेज का वैल्यू एन के बराबर। क्लियर है सबको बात? अब बात करते हैं बी पर। बी पे भी क्या करेंगे? सोर्स को ऑब्जर्वर से ज्वाइन करेंगे। हमने तो यही सीखा यार, जिस पॉइंट पर हमें डबल लगाना वहां पर क्या करेंगे? सोर्स ऑब्जर्वर को ज्वाइन कर दो। अब ज्वाइन से ऐसे कर दिया, ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद देखते हैं कौन मोशन, कौन मोशन में। बोले यार ये तो रेस्ट में, ये मोशन, इसका वेलोसिटी कैसा? हॉरिजॉन्टल। बताओ इस लाइन से कुछ एंगल बना रहा है? ये एंगल बताएगा आपको? नहीं पता है तो मान लेते हैं एंगल सपोज थीटा है। अरे एंगल नहीं पता ना, तो मान दे एक मिनट के लिए थीटा, और थीटा का एंगल बताओ इस लाइन के लिए, उसका कंपोनेंट कितना आएगा? 100 100 cos थीटा। मतलब मेरे को समझ में आ गया कि इस पोजीशन पर ये ऑब्जर्वर 100 cos थीटा से 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 दूर जा रहा है, ठीक है? हमने मान लिया, और 100 cos से दूर जा रहा है। अब हमें थीटा तो यहाँ माना था हमने, तो थीटा के बारे में सोचना पड़ेगा हम लोगों को। तो बोले यार थीटा सोचो, ये थीटा है, जो ये थीटा है, एक ही लाइन से बन रहे हैं, इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। बोलो ना भाई, ये थीटा तो ये भी थीटा होगा, और ये थीटा मैंने महसूम किया, तो मतलब ये थीटा यहाँ पर। अब हमें बताइए थीटा इन दो लाइंस के बीच में, और ये दो लाइनें बहुत दूर से आ रही है, क्योंकि सोर्स कहाँ है? फार अवे। जब सोर्स फार अवे होता है तो लाइनें बहुत दूर से होती है, लाइनें बहुत बड़ी बड़ी होती है, और जब लाइनें बड़ी बड़ी होती है तो एंगल छोटा छोटा होता है। मतलब हम देखें तो ये एंगल यहाँ पर थीटा तो है, लेकिन थीटा यहाँ पर फार अवे होने की वजह से जीरो डिग्री। फार अवे का मतलब एंगल की इंफॉर्मेशन, एंगल जीरो। करने का तरीका तो ऐसा होगा, लेकिन एंगल को क्या मानना? जीरो पे भी फार अवे। और जब एंगल अगर जीरो है तो बताओ cos जीरो कितना होगा? 1। मतलब हमें समझ में आ गया कि भाई साहब 100 मीटर पर सेकंड से दूर जा रहा है। तो बताओ एनएच बी का वैल्यू कितना निकाल? निकाल लेंगे एनएच बी का फॉर्मूला बताओ। v
माइनस वी नॉट अपॉन वी इंटू एन, और ये सोल्व करोगे तो कितना आएगा 300 माइनस 100 अपॉन 300 इंटू 300, कितना आया 200 हर्ट्ज। लाइन ज्वाइनिंग करेंगे, फिर जो मोशन में उसके वेलोसिटी का कंपोनेंट लेंगे, कंपोनेंट लेने के लिए एंगल की जरूरत पड़ती है, नहीं दिया तो मान लेते हैं थीटा और आगे बढ़ते हैं, बाद में सोचेंगे थीटा कहां से लाएंगे। मान लिया कंपाउंड लिख दिया, उसके बाद थीटा के बारे में सोचा है थीटा तो ये थीटा होगा और ये थीटा ये होगा, जीरो जीरो कॉस जीरो वन, अल्टीमेटली 100 से दूर जाएगा। सेम डी पर भी करेंगे, डी पर भी ऑब्जर्वर ये सोर्स इनको लाइन से ज्वाइन करेंगे, फिर बताओ ये मोशन में है तो एंगल बना लेंगे थीटा, बताओ ये कितना होगा 100 cos थीटा से पास। अब आप बताओ ये थीटा होगा वही ये थीटा होगा, ध्यान से देखो कौन सा एंगल बोलते हैं इसको, अल्टरनेट एंगल देख रहे हैं ना, अल्टरनेट एंगल होता है, और ये थीटा भी यहाँ पे दो लाइंस के बीच में है, ये फार अवे है तो ये क्या होगा जीरो। तो बताओ 100 से क्या हो रहा है ये पास, अरे cos 0 1 हो गया ना, तो 100 से पास, बताओ यहाँ फॉर्मूला क्या बनेगा, एन डैश डी की वैल्यू कर देखे तो v प्लस v नॉट अपॉन v इनटू एन, सोल्व करोगे तो कितना आएगा ये 400 हर्ट्ज। बच्चों यहाँ फार अवे है, इसका मतलब एंगल की इंफॉर्मेशन जीरो है, तो हम ऐसा करते हैं, अब ध्यान से देखो यहाँ पर अगर देखें तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना सुन रहा है 400 300 200, पूरे सर्कुलर पाथ पे अगर देखें तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितने सुन रहा है 400, और मिनिमम कितने सुन रहा है 200। मैक्सिमम कब सुनेगा जब पास का फिनोमेना होगा, दूर जाने का मतलब मिनिमम सुनेगा। तो यहाँ पर कभी भी आपसे ऐसे पूछ क्वेश्चन में कि फ्रीक्वेंसी का रेंज क्या होगा, अरे रेंज फ्रीक्वेंसी का क्या होगा 200 से 400 के बीच में सुनेगा, 200 से कभी कम नहीं सुनेगा और 400 से कभी ज्यादा। कम कब सुनेगा जब दूर जाएगा, पास आएगा तो क्या सुनेगा ज्यादा। तो रेंज क्या होगी 200 से 400 के बीच में होगा, इनके बीच में फ्रीक्वेंसी सुनेगा, इनके अलावा। आप बताओ यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ कितना सुन रहा है, यहाँ बोलना ही नहीं आ रहा तुम लोग, यहाँ कितना है, यहाँ कितना है, यहाँ कितना है, मतलब आधे सर्कल में जो ऊपर जाता है तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है, देखो ध्यान से 432, और नीचे आता है तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है इंक्रीज होती है। ये कितना है 200 300 400, कहने का बाद आधे सर्कल फ्रीक्वेंसी घटती है और आधे में क्या होती है बढ़ती है। अगर मान लो इस क्वेश्चन में मैं सोर्स को फार में नहीं रखता, सोर्स को उठाकर सेंटर में लिख देता, तो बताइए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या क्या होती। अगर सोर्स सेंटर पर होता तो क्या होता, चारों सिचुएशन पर अपन फ्रीक्वेंसी वही होती है जो सोर्स की फ्रीक्वेंसी होती है। क्यों बोले, अगर सोर्स रेस्ट में होता है तो ये ऑब्जर्वर यहाँ पर है, हमेशा इसकी लाइन जो होगी ना वो क्या होगी रेडियल डायरेक्शन होगी, रेडियल, और ये वेलोसिटी किसी टेंजेंशियल, रेडियल टेंजेंशियल रेडियल टेंजेंशियल हमेशा क्या होते हैं परपेंडिकुलर, तो कभी भी डबल इफेक्ट नहीं होगा। ईच एंड एवरी पोजीशन में फ्रीक्वेंसी कितना सुनेगा 300 सुनेगा। अबे आप समझने की मैं ही समझ रहा, यहाँ पर एंगल फार अवे है, इसका मतलब एंगल आपने क्या मान लिया, सपोज अगर फार अवे नहीं होता तो डिस्टेंस देता आपको, बोलो भाई दूरियां देता, एंगल देता तो हम निकाल लेंगे क्वेश्चन। तो फिर एक क्वेश्चन ऐसा भी कर, ये समझ आगे सबको, एक और करना जिसमें आपको एंगल निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन ये है कि एक सर्कुलर पाथ आपको दे रखा है और ये सोर्स यहाँ पर है, मोशन कर रहा है 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और ये सर्कल का रेडियस है 6 मीटर, और एक ऑब्जर्वर यहाँ पर है जो रेस्ट कंडीशन में है सर्कल के सेंटर से 8 मीटर डिस्टेंस। क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि v का वैल्यू 300 मीटर पर सेकंड, सॉरी 320 मीटर पर सेकंड, और n का वैल्यू 600 हर्ट्ज है। तो आपसे पूछा है देन फाइंड n डैश a।
अब इतना टाइम नहीं लगेगा, और क्या यार, 640 हर्ट्ज आ जाएगा। तुम भी क्या जवान आदमी है। सोर्स को ऑब्जर्वर से ज्वाइन करो। ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद देखते हैं कौन मोशन में है। सोर्स मोशन में। इसका वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है, तो बताओ यहां से एंगल बनाएगा थीटा और इस लाइन के लिए कंपोनेंट आएगा 25 cos थीटा। बताओ इससे क्या कर रहा है ये, पास। लेकिन आपको पता है ये थीटा हमने माना, ये थीटा वही होगा, थीटा ये होगा, देखो ध्यान से। और आप थीटा ये देखो, ये थीटा इस राइट एंगल ट्रायंगल का थीटा है। बोलो, तो राइट एंगल ट्रायंगल से थीटा निकाल सकते cos थीटा। जो ये थीटा वही थीटा होगा, तो बताओ इस क्वेश्चन में हमें cos थीटा चाहिए। cos थीटा कैसे निकालें? अरे cos थीटा का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बताओ बेस कितना है, थीटा के सामने साइन परपेंडिकुलर। और ये कौन है बेस, कितना होगा 8, और ये कितना होगा 10। बताओ 4/5। बोलिए cos का वैल्यू कितना आएगा, 4/5 आ जाएगा, नहीं आएगा? तो अभी हमें cos थीटा चाहिए, तो थीटा ये तो थीटा ये, थीटा देना दोनों सेम। तो बताओ यहाँ पर जो थीटा है इससे थीटा से cos का निकाल सकते हैं। cos का कितना 4/5। आप स्टडी करो क्या चाहिए हम लोगों को, एन डैश। तो एन डैश के लिए फॉर्मूला क्या लगाओगे बताओ, ब्रैकेट ऑन ब्रैकेट क्लोज इंक्रीमेंट डिवाइडर। भाई साहब पास आ रहे कि दूर, कौन, सोर्स। तो ऊपर लिखेंगे v और नीचे आएगा बेटा v माइनस टी एस cos थीटा। सोल्व कर ले। सोल्व करोगे तो v का वैल्यू ये होगा 320, ये होगा 320 माइनस 25 इंटू 4/5 इंटू 600। बताओ 25 इंटू 4/5 का मतलब क्या, तो 20। 320 माइनस 20 कितना हो, 300। 300 600 कट गया, 2 2 इंटू 320 कितना होएगा, 640 हर्ट्ज आएगा। तो इस क्वेश्चन में समझ में आ गया आपको। यहाँ फार अवे था तो थीटा को नेगलेक्ट करना था, पर करने का तरीका ऐसा होगा, इसलिए मैं तरीका बताया आपको पहले। आपने फटाफट लिख दिया ओ सर फार अवे तो 400 खत्म हो। अब ऐसे खत्म नहीं होता, कंपोनेंटिंग करनी होती है भाई। यहां तक हम बात करें तो ये है डॉक्टर का पहला पार्ट। ये कॉन्सेप्ट ऐसा होता है, इसके क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, ध्यान रखिए। बात करते हैं इसका सेकंड पार्ट, और वो होगा बीट फिनोमिना इन डॉपलर्स इफेक्ट। अभी तक हमने जो आपको पढ़ाया बेटा, वो क्या पढ़ाया, वो पढ़ाया डॉपलर इफेक्ट। उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, उस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कैसे उसका फॉर्मूला यूज करते हैं, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, सोल्व करते हैं ना, ये बातें हमें ध्यान रखनी है। इसकी क्वेश्चन की बात होगी। अब इसी का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं बेटा, वो है बीट फाइंड डॉपलर इफेक्ट। 7 मिनट पढ़ेंगे, 7 मिनट्स। बीट हमने पढ़ा आप लोगों ने, कब होता बीट्स, जब दो ऐसी साउंड हो जिनके फ्रीक्वेंसी में हल्का सा डिफरेंस होता है, सेम लेवल का बीट्स सुपर इंपोज होती है, तो बीट्स होता है। होता है, बताइए बीट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, n1 माइनस n2। नहीं पढ़ा अपन लोगों ने, अभी तो टेस्ट भी नहीं हुआ है, पढ़ा है हमने। बताइए फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटेंसिटी वेरिएशन क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटेंसिटी वेरिएशन n1 माइनस n2 वही होता है। एम्पलीट्यूड वेरिएशन का फ्रीक्वेंसी कितना होगा, हाफ होगा, है ना। और फिर रिजल्टेंट की फ्रीक्वेंसी। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछूंगा टेस्ट में, ध्यान रखना इसको। पूरी क्लास को चैलेंज करके आना उस क्वेश्चन। मेरा वादा आप लोगों से 100% गलत करके आएंगे उस क्वेश्चन। इसलिए चैलेंज भी तो लेना सीखिए आप लोग। क्वेश्चन पूछना मतलब आपके पेपर बहुत अच्छा पेपर बना इस बार है, उसमें एक ही क्वेश्चन अच्छा है बस, बाकी तो सब टिक कर देंगे आप लोग। और उस क्वेश्चन को राइट मांगता हूं मैं, देखते कौन राइट करता है। पूरी क्लास को ओपन चैलेंज सोल्व करके आना उस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या बताना, तुम देखे ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, देखते करते हैं, बात करेंगे ना, मंडे को मिलेंगे हम। टॉपिक नहीं है वेव का, टॉपिक है यार, उसमें क्या क्वेश्चन, द क्वेश्चन। और वेव सॉरी नहीं, मतलब पता नहीं किसका टॉपिक है, पर अच्छा क्वेश्चन है, करना आप। तो चलो बात करते हैं बीट्स का। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, सोर्स होगा, ऑब्जर्वर होगा, और रिलेटिव मोशन होगा। उसकी वजह से क्या होगा, ऑब्जर्वर यहाँ पर दो तरह के साउंड सुनेगा। एक तो हाई फ्रीक्वेंसी का साउंड भी सुनेगा और एक लो फ्रीक्वेंसी का साउंड भी सुनेगा। हाई भी सुनेगा, लो भी सुनेगा, तो उसको चेंज फील होगा।
उसको बीट होना ऑब्जर्व होगा, तो हम उससे फाइंड आउट करना चाहेंगे कि उसको कितना बीट फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व हो रहा है, उसको कितना चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व हो रहा है। दैट इज सब लोग बोलो भाई। तो हम वही बात करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर बोल रहे हैं बीट फ्रेंड टॉपिक्स में। अब इसमें कुछ केसेस होते हैं भाई, केसेस की बात करते हैं, आप पहले समझ ले फिर लिख लेना। हम यहाँ दो केस पढ़ेंगे आज। केस फर्स्ट, ये केस फर्स्ट में आपको समझाया जा रहा है कि यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है रेस्ट कंडीशन, ये ऑब्जर्वर रेस्ट कंडीशन में, और एक सोर्स यहाँ पर है जो कि यहाँ पर बीएस स्पीड से एन फ्रीक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस करकर इसके पास आ रहा है और क्रॉस करके इससे दूर। समझ क्यों? एक पर्सन है, ऑब्जर्वर है, प्लेटफॉर्म पे खड़ा है और एक ट्रेन विजन देती है इसके पास आती है और क्रॉस करके उससे दूर जाती है। बताओ जब पास में आती तो इससे क्या सुनेगा? हाई फ्रीक्वेंसी। नहीं सुनेगा पास में आ रही तो। और जब उसी स्पीड से वो दूर देगा तो क्या सुनेगा? लो फ्रीक्वेंसी। बताओ इस ऑब्जर्वर यहाँ पर दो तरह के साउंड सुनेगा, हाई और लो। अरे जब पास आएगी तो क्या सुनेगा? हाई। जब दूर जाएगा तो क्या सुनेगा? लो। तो बताओ हाई लो दो फ्रीक्वेंसी सुन रहा है, नहीं सुन रहा? ऑब्जर्वर सुन रहा है। तो हम इससे पूछेंगे इसको कितना चेंज फील हुआ, निकाल लेंगे जी। हाई कितना हाई सुना निकाल लेंगे, लो कितना लो सुना निकाल लेंगे, डिफरेंस कर देंगे, हैप्पी। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बात सुनना ध्यान से, क्या ये हाई और लो फ्रीक्वेंसी दोनों एक साथ सुनेगा? नहीं सुनेगा। पहले हाई सुनेगा तो लो नहीं सुनेगा, क्योंकि पहले पास में आएगा तो दूर थोड़ी जा रहा हो। अबे सोर्स एक ही तो है, पहले पास में आएगा फिर दूर जाएगा, पहले पास में आएगा तो क्या सुनाएगा, जब दूर जाएगा तो क्या सुनेगा? तो ऑब्जर्वर यहाँ दो साउंड सुनेगा, लेकिन दोनों अलग अलग टाइप में सुनेगा। पहले हाई सुनेगा तो लो नहीं सुनेगा, और जब लो सुनेगा तो हाई नहीं सुनेगा। अब जब हाई लो सुनेगा तो सही, लेकिन दोनों एक साथ नहीं सुनेगा, तो क्या बताओ दोनों व्यू एक साथ सुपर इम्पोज हो सकती है? क्या दोनों व्यू एक साथ सुपर इम्पोज हो सकती है? नहीं। जब सुपर पोजिशन नहीं होगा तो क्या बीट हो सकता है? बीट नहीं हो सकता। तो बीट अगर फिल्मना नहीं हो रहा है तो बताइए हम बीट फ्रीक्वेंसी पूछ सकते हैं आपसे? नहीं पूछ सकते, हमें कोई राइट नहीं है। अरे जब फिल्मना नहीं हो रहा तो बीट फ्रीक्वेंसी कैसे पूछेंगे? बीट फ्रीक्वेंसी का पिक्चर में आएगी जब बीट फिल्मना होगा, और वो कब होगा? जब दोनों व्यू फ्रीक्वेंसी एक साथ होगी, सुपरपोजिशन होगा, तभी तो बीट होगा। यहाँ पर क्या हाई और लो का कभी सुपरपोजिशन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो यहाँ पर बीट फिल्मना नहीं पूछते, बीट फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में नहीं पूछते, लेकिन यहाँ पूछते कैलकुलेट चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ द बाय ऑब्जर्वर। चेंज तो पूछ सकते हैं यार, हाई कितना हाई सुना, लो कितना लो सुना, चेंज बताओ कितना हुआ। चेंज तो पूछेंगे ना, चेंज पूछेंगे। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछेंगे? चेंज। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि ऑब्जर्वर है, प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, उसके राइट में उसके लेफ्ट में दो ट्रेन, और दोनों ट्रेन बिल्कुल एक जैसी हैं और सेम स्पीड से सेम फ्रीक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस करते हुए सेम डायरेक्शन में जा रही है। नहीं हो सकता है? एक पास में आ रही है, उसी से दूसरी दूर जा। दोबारा सुन, ऑब्जर्वर प्लेटफॉर्म पर खड़ा है रेस्ट कंडीशन में, उसके राइट में उसके लेफ्ट में दो ट्रेन से, एक पास में आ रही है, एक दूर जा रही है। बताओ जो पास में आएंगे उससे उसी समय दूसरी दूर जा रही है उससे। बताइए हाई और लो सुनेगा, लेकिन दोनों का एक साथ सुनेगा? जस्ट दोनों एक साथ सुनेगा। अब जब दोनों व्यू एक साथ उसके ये नंबर पहुंचेगी तो उनका क्या होगा? सुपर पोजिशन होगा, और फिर उनका क्या होगा? बीट होगा। अबे हो गया कि नहीं हो गया? तो उस केस में हम क्या पूछेंगे आपसे? कैलकुलेट बीट फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर। लेकिन आपको बता बीट फ्रीक्वेंसी का मतलब भी चेंज इन फ्रीक्वेंसी हो गया, मतलब न्यूमेरिकली दोनों क्वेश्चन के आंसर तो क्या होंगे? सेम होंगे। अरे जो डेल्टा है ना वही तो बी है, बस बोलने का पूछने का स्टाइल क्वेश्चन बदल जाए। अगर एक सोर्स होगा पास में के दूर जगह तो क्या पूछेगा? चेंज पूछेगा। और दो सोर्स एक जैसे, एक पास में उससे पूछा क्या पूछेगा? बीट। लेकिन न्यूमेरिकली इसे दोनों को मैं न्यूमेरिकल को एक साथ कर रहा हूं, पर अब एग्जाम में ध्यान रखेंगे, पढ़ते समय लिखते समय करते समय आपके में दो बातें होनी चाहिए। बीट्स कब पूछेगा और चेंज कब पूछेगा, लेकिन दोनों क्वेश्चन के आंसर तो देखो सेम है ना। यहाँ पर दोनों केस को एक साथ कर रहे हैं, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर बी और मैं लिखता हूँ उसको डेल्टा। अरे ये होता है। ये कब पूछेगा? एक होगा और एक पास में और एक, तो ये बी पूछेगा। अब इसको सोल्व करें, कैसे करें? बोले हाई फ्रीक्वेंसी माइनस लो फ्रीक्वेंसी। हाई फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बताओ। और लो फ्रीक्वेंसी कितना होगा? नहीं पढ़ा अपन लोगों ने, सॉल्व कर लो। कैसे करें सॉल्व? एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इनटू एन एलसीएम आएगा, वो एन को बाहर निकाल दिया। सही नहीं? इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा तो ये बचेगा। इसको इससे मल्टीपल करो, कितना आएगा? बी स्क्वायर बीबीएस माइनस बी स्क्वायर बीबीएस। इससे ये कटेगा तो ये बचेगा,
इसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा, अब इसको घटाएंगे तो ये बचेगा, इसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे ये बचेगा, सही है ना। वी स्क्वायर से वी स्क्वायर साफ, बताओ कितना बनेगा, 2v(vs) अपॉन v स्क्वायर माइनस vs स्क्वायर इनटू n, और ये बीट फ्रीक्वेंसी का वैल्यू हमारा है। बताइए हम v कौन है, साउंड की स्पीड, vs कौन है, और हमें ये भी पता है कि साउंड की स्पीड सोर्स की स्पीड से बहुत ज्यादा होगी, साउंड की स्पीड, तो साउंड की स्पीड का होल स्क्वायर इसकी स्पीड के होल स्क्वायर से और बड़ा हो जाता है, और इसलिए इसके स्क्वायर के रेस्पेक्ट में इसके स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देते हैं, जीरो मान देते हैं, अगर जीरो मान दो बताओ क्या बनेगा, तो v(vs) अपॉन v स्क्वायर, v फिर कट जाएगा, कहता है अप्रोक्सीमेशन में अगर देखें तो ये फॉर्मूला बनेगा 2v(s) अपॉन v इनटू n, और ये बीट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो गया। बताइए कौन मोशन में है, सोर्स मोशन में, इसलिए स्पीड सोर्स की होगी, और ध्यान रखें बीट फॉर्मूला यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ पर 2 से बढ़ता मल्टीपल होता है, 2 मल्टीपल, तो इसलिए मल्टीपल होता है कि हम 2 बार चेंज, एक बार पास आ रहा था नॉर्मल से हाई सुपर, और एक बार दूर जा रहा था नॉर्मल से, और लोअर हाई का डिफरेंस है ये, तो बताओ 2 बार चेंज हुआ ना, और इसीलिए फॉर्मूला 2 से मल्टीपल, 2v(s) अपॉन v। ये केस नंबर 1 है जिसमें सोर्स क्रॉस कर रहा है, सोर्स मूव कर रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ऐसे हम बात करते हैं केस सेकंड, उसमें कौन मोशन कर सकता है, ऑब्जर्व मूव करता है, सोर्स रेस्ट करता है, कैसे देखो कैसे, उसके भी 2 कंडीशन बता रहा हूं मैं, आपसे पूछूंगा जवाब देना पहले। ये सोर्स एक रेस्ट कंडीशन में है, उसके एक्चुअल फ्रीक्वेंसी n है, और एक ऑब्जर्वर इसके पास आ रहा है v नॉट स्पीड से, और क्रॉस करके दूर जा रहा है v नॉट स्पीड से। एक ही ऑब्जर्वर है, पहले पास में आता है, क्रॉस करके दूर जाता है, तो पास पे आएगा तो क्या सुनेगा, दूर जाएगा तो क्या सुनेगा, क्या बताओ दोनों एक साथ सुनेगा, नहीं सुनेगा, पहले पास में आएगा तो हाई सुनेगा, और जब हाई सुनेगा तो लो, और जब लो सुनेगा तो हाई नहीं सुनेगा, बताओ हाई लो सुनेगा तो सही, लेकिन लो टाइम सुनेगा, बताओ क्वेश्चन क्या पूछना चाहिए, क्या पूछना चाहिए, चेंज पूछना चाहिए, कार्बन एक्साइटेड हो तो नहीं होता, बोलो ना यार, लेकिन ये क्वेश्चन भी ऐसे भी आता है कि 2 सोर्स यहां पर हैं, बिल्कुल एक जैसे है, रेस्ट कंडीशन, दोनों की फ्रीक्वेंसी n है, दोनों की लाइन ऑफ जॉइनिंग पर एक ऑब्जर्वर यहां पर है, वो ऐसे मोशन, सोचो 2 सोर्स रेस्ट कंडीशन, ये सोर्स ये भी सोर्स रेस्ट, और मैं ऑब्जर्वर हूं, मैं ऐसे जा रहा हूं, तो इसके क्या रेस्पेक्ट में तो मैं पास में जा रहा हूं, तो क्या सुनूंगा हाई, उसी से मुझसे दूर जा रहा हूं, उससे क्या सुनूंगा लो, और हाई लो दोनों एक साथ सुनूंगा, जब हाई लो दोनों एक साथ सुनूंगा तो क्वेश्चन में क्या पूछेगा, बीट पूछने का स्टाइल होगा, अगर एक ही ऑब्जर्वर क्रॉस करके दूर जाएगा तो क्या पूछेगा, चेंज, और अगर ऐसा होगा तो क्या पूछेगा, बीट, लेकिन दोनों क्वेश्चन के आंसर सेम, तो इसलिए न्यूमेरिकली अगर दोनों को लिखो तो एक साथ कर सकता हूं, b इक्वल्स टू डेल्टा n, डेल्टा n इक्वल्स टू n डैश माइनस n डबल डैश, अब यहाँ n डैश सुनेगा ना, और यहाँ n डबल डैश सुनेगा, देखो डायरेक्ट, बताइए n डैश कितना सुनेगा, अब यही है ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, और कम कितनी सुनेगा, एलसीएम में सोल्व कर सकते हैं, कितना आएगा एलसीएम, v, ऊपर क्या आएगा, b प्लस b नॉट माइनस b प्लस b नॉट, b भी कट जाएगा, b इक्वल्स टू डेल्टा n का वैल्यू आएगा 2v नॉट अपॉन b टू n, ओहो ये दोनों फॉर्मूले एक जैसे, और इसलिए एग्जाम में पेपर हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, हम पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से याद, जब भी क्रॉसिंग की बात हो रही 2 बार चेंज होगा, इसलिए 2 से मल्टीपल फॉर्मूला होगा, और ऑब्जर्वर मोशन करेगा तो v नॉट, और सोर्स मोशन करेगा तो vs, 2vs या 2v नॉट अपॉन v, बोलिए भाई, आप नोट करिए, आज हम इतनी बात कर पाए, 2 बार देखो ना, एक बार ये है हाई सुन रहा है, नॉर्मल से हाई, ये नॉर्मल है, नॉर्मल से हाई, और फिर नॉर्मल से लो, तो लो हाई का डिफरेंस होगा, 2 बार चेंज हुआ, 2 1 प्लस 1, बाकी क्वेश्चन की बात बाद में कर
टेस्ट में कहां तक आ रहा है। आज जो पढ़ा है वो नहीं आना चाहिए, कल तक जो पढ़ा है सब आएगा। कल तक जो पढ़ा है वो सब आना चाहिए। बोलो भाई। आपने लिख लिया थी जल्दी, तुम्हारी आंखों में जादू है यार, कैसे लिखे थे तुम लोग? मैं तो बोल रहा था आंखों में प्रिंट हो जाता होगा, नहीं लिख लिया आप लोग? चलिए, ओके, सभी को है ना, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से करना पेपर, ध्यान से करना, पेपर आसान ही है, बस 2 क्वेश्चन टफ है उसमें। इसमें दो दो क्वेश्चन टफ है ना, उसमें से एक क्वेश्चन आप फिर भी कर लोगे, लेकिन एक क्वेश्चन तो बहुत रेयरली होगा, देखते कौन करके आता है। मिलेंगे हम आपसे बाद। ओके, ऑल द बेस्ट।